बंदर देगर हैवानात की तरह हैवान है। चंद मुफक्किरीन के मुताबिक बंदर की पैदाइश आम जानवरों की तरह नहीं हुई, बल्कि वो एक तब्दील शुदा मखलूक है। आज से हजारों साल कबल दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम बनी इसराइल ने अल्लाह की नाफरमानी की तो बतौर सज़ा उन्हें बंदर और सूअर बना दिया गया। इस सख्त अजाब का जिक्र कुरान मजीद की आयतों में भी मिलता है। क्या जो आज इस ज़मीन पर बंदर मौजूद हैं वो कौम बनी इसराइल की नस्ल से हैं जो आज तक इस अजाब से मुब्तला हैं। कुरान करीम में बहुत सी कौमों के वाक़यात बयान हुए हैं जिनमें इनके गलत अमाल और अल्लाह ताला की नाफरमानी करना अजाब इलाही का सामना करना पड़ता है। इस सिलसिले में एक मशहूर और अबरतनाक वाक़या है। ये वाक़या यहूदियों की एक बस्ती से ताल्लुक़ रखता है। ये वाक़या हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर का है। इस ज़माने में हज़रत याकूब की औलादें जो बनी इसराइल कहलाती थी, इनकी आबादी लाखों में थी। फ़लस्तीनी आबादी में था। इनमें से एक कबीला इसराइल से अलहदा होकर एक दरिया के किनारे पर बसने लगा। टेलर नामी बस्ती में आबाद हो गया। इन लोगों की तादाद 70,000 के करीब थी और ये नहायत ही सरकश और नाफरमान थे। इन लोगों ने काम नाफरमानी किए और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत के मुनक्किर थे। लिहाजा ये कौम दरिया से मछलियाँ पकड़ते और बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अल्लाह ने एक आज़माइश में डाला। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की इस कौम को ये कहा कि वो हफ्ते के दिन मछलियों का शिकार ना करें और दुनिया की कोई खरीद फरोख्त ना करें। उस दिन मछलियाँ पकड़ना हराम करार दिया गया और दूसरे दिनों में मछलियाँ पकड़ने की उन्हें इजाज़त थी। लिहाजा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के हुक्म से इतवार जुमेरात तक मछलियाँ पकड़ना शुरू कर दी, मगर हफ्ते को मछलियाँ दरिया में ज़्यादा होती थी, बाकी के 6 दिन कम होती थी। हफ्ते के दिन जब भी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम दरिया के पास आती तो इतनी ज़्यादा मछलियाँ देख कर इनका दिल बेईमान हो जाता। शैतान ने इसकी लालच का फ़ायदा उठाकर उनको उकसाना शुरू कर दिया। हफ्ते को भी दरिया में जाल लगाना शुरू किया और मछली को पकड़ना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने छोटे छोटे तालाब बनाए और इसका रास्ता दरिया तक बना लिया। हफ्ते के दिन मछली इन तालाब में आती तो वो उसे पकाकर खा लेते। इस बस्ती में अल्लाह के नेक लोग भी थे जो कहने लगे, ऐ लोगों, अल्लाह ने हफ्ते के दिन शिकार करने से मना कर दिया। अल्लाह के अजाब से डरो, अल्लाह की नाफरमानी ना करो। वो लोग इन लोगों का मजाक उड़ाने लगे जो हमारी मर्जी होगी करेंगे और जो अल्लाह के नेक बंदों ने बस्ती के बीच में एक दीवार खड़ा किया और हुक्म दिया कि लोग नाफरमानी करने वाले एक तरफ हो जाएं और जो अल्लाह के फरमाबरदार हैं उस तरफ रहें। वो सारे लोग कहते रहे, अल्लाह से डरो वरना तुम पर भी कोई अजाब आ जाएगा। वो नाफरमान जिनकी तादाद 12,000 थी वो सब हंस रहे थे और कहने लगे, हमारे ऊपर अजाब नहीं आएगा। जैसे ही वो गिरोह 2 हिस्सों में तब्दील हुआ, एक वो जो अल्लाह के फरमाबरदार थे और दूसरे जो अल्लाह के नाफरमान थे। और जो अल्लाह के नाफरमान थे वो मजाक उड़ाते रहे। दीवार के उस तरफ मानी करने वाले अल्लाह से माफी मांगते रहे। अगले ही दिन जैसे ही सुबह हुई, वो नेक इंसान उठे और दीवार के इस तरफ से किसी इंसान की आवाज नहीं आ रही थी और जैसे ही दीवार की इस तरफ मुड़ कर देखे, सारे के सारे लोग बंदर की शक्ल में तब्दील हो चुके थे और बंदरों की हरकत को अंजाम दे रहे थे जो इनके रिश्तेदार थे। इन बंदरों को कपड़ों में अपने रिश्तेदारों को पहचाना और रोने लगे, अल्लाह से माफी मांगने लगे। ऊपर हजारों लोग जो बंदर बन चुके थे कुछ खा पी नहीं रहे थे 3 दिन। लिहाजा जो बंदर दुनिया में मौजूद हैं ये उनकी औलाद कहना गलत है, क्योंकि पहले भी दुनिया में बंदर मौजूद थे। ये सही रवायत के मुताबिक बनी इसराइल के लिए कौम जब बंदर में तब्दील हो गई थी वो 3 दिनों तक जिंदा रहे और इसकी नस्ल आगे ना बढ़ी।